उपयंत्री और रोजगार सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ससुर को फंसाने दामाद ने चली चाल, हत्या का ससुराल के पास फेंका शव। दामाद ने सास और साली को पीटा। लाखों की सामग्री सहित 6 जुआरी गिरफ्तार। और सोना चांदी और नकदी के साथ चोर धराए, 4 अलग अलग स्थानों में की थी चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने चौरई में जनपद पंचायत के उपयंत्री नीरज डेहरिया और ग्राम रोजगार सहायक आशीष शर्मा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने ग्राम पंचायत खिरखिरी की सरपंच आरती वर्मा से निर्माण कार्यों के निरीक्षण व प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 65,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता लालजी सोलंकी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए ट्रैप दल ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर रिश्वत राशि जब्त की और आगे की जांच प्रारंभ की। थाना कुंडीपुरा क्षेत्र के ग्राम इसरा उमरिया में 28 जून को मिले अज्ञात शव की गुत्थी का खुलासा पुलिस ने शुक्रवार को किया। मृतक की पहचान मनीराम जमोरे निवासी ग्राम आमटा टोला के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी मंगल सिंह ने कच्ची शराब पीने के दौरान हुए विवाद में लकड़ी से वार कर मनीराम की हत्या की और शव को अपने ससुराल के पास फेंक दिया ताकि ससुर को फंसाया जा सके। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजा गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लकड़ी, मोबाइल और बाइक भी जब्त की है। जो मृतक है उसने आरोपी से लिफ्ट ली आगे तक जाने के लिए, और इसके बीच उन्होंने दोनों शराब के आदी थे, तो उन्होंने दोनों ने एक साथ शराब पीने का प्लान बनाया। एक फुटेज भी सामने आई थी जिसमें ये लोग एक समोसे की दुकान के पास में समोसे खरीदते हुए दिखे थे। वही समोसे और कुछ शराब और इस तरह की चीज़ हमें घटनास्थल से भी मिली थी। इसमें जो आरोपी था उसका कुछ पारिवारिक विवाद था, जिसके चलते इसने जब मृतक की हत्या की थी कुछ गाली गलौज होने के कारण, तो उसने वो जो शव था उसको उठाकर जो उसका पारिवारिक विवाद था अपने ससुर के साथ, उसके घर के पास आकर वो शव रखा है। ये सारी चीजें उन दोनों ने कबूल। अमरवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटनिया में आर्मी के एक जवान द्वारा बिना पूर्व सूचना के दूसरी शादी कर लेने के बाद विवाद गहरा गया। पहली पत्नी के परिजनों ने जब इस मामले की शिकायत जवान के विभाग में की तो वो समझाइश देने ससुराल पहुंचा, लेकिन विवाद बढ़ गया। बात न बनने पर जवान ने साली और सास से मारपीट कर दी। मारपीट में सास गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने सिंगोड़ी चौकी में आरोपी जवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरे जीजा जी आए 10 बजे रात को, हम सो रहे थे और अचानक से दरवाजे में पैर मारा। मैं गई थी खोलने के लिए तो मुझे ही मारने लगी थे वहीं पर, और पापा की गाली दे रहे थे, कहाँ है शहरलाल, मुझे मारेगा क्या, ऐसा करके बोल रहा था। हाँ, 10-15 लड़के आए थे और हम बोल रहे थे रुको मैं बुला रही हूँ पापा को, तो वो नहीं सुन रहा था, मारते ही जा रहा था। 10 बजे रात को अचानक, मैं घर पे नहीं था, मेरी बच्ची सुमन और मेरी बीबी थी। अचानक जाके 10 बजे रात के 15-20 लड़के थे बोलेरो में, जो जाके हमला किए, उनके साथ बेइज्जती, मारपीट, और मेरी बीबी का ऑपरेशन 2022 में पेट का जो मेडिकल में, उसके चलते उनने पेट में लात मारा, तो उसमें अभी भर्ती है मेडिकल में। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, एएसपी आयुष गुप्ता और एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के निर्देशन में थाना चांदा मेटा पुलिस ने बड़कुही के मसानगंज वार्ड नंबर 3 में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कुल 23,210 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 2 स्कूटियां बरामद की गई है। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 1.73 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। बुधवार बाजार क्षेत्र में 70 वर्षों बाद हुई चोरी की वारदात को कोतवाली पुलिस ने महज 10 दिनों में सुलझा लिया है। 4 अलग अलग स्थानों पर हुई नकाबजानी की घटनाओं में शामिल 2 शातिर चोर शुभम उर्फ शिब्बू राजपूत और अनुज उर्फ छुटकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण, चांदी की मूर्ति, बर्तन और नगदी सहित इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी पूर्व में भी लूट और चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने ये कार्रवाई की। इसमें एक सोने का हार, सोने के मंगलसूत्र, सोने की नथ, सोने की अंगूठी व चांदी की पायल, चांदी की बिछिया, एक गणेश जी की मूर्ति, चांदी का चम्मच, कटोरी और सिक्के और कुछ कैश हमें मिला है। अपराधियों के पुराने मामले? हाँ, इसमें से एक अपराधी के ऊपर पूर्व में करीब
8 लूट के और कुछ मारपीट के मामले दर्ज हैं, और जो अन्य उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई जाए। शहर महिला कांग्रेस की मासिक बैठक राजीव कांग्रेस भवन में शुक्रवार को हुई। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा कर आगामी समय में आंदोलन व धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा यादव के द्वारा शहर महिला कांग्रेस में नई नियुक्तियां भी की गई। कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर साधना जंघेला व गीता पाठक नियुक्त की गई है। शहर उपाध्यक्ष यास्मीन कुरैशी, साक्षी चौबे, श्वेता खंडेलवाल व ज्योति डेहरिया को मनोनीत किया गया है। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। नगर महिला कांग्रेस की समस्त कार्यकारिणी घोषित की गई। उसमें हमारे 5 ब्लॉक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य में उप ब्लॉक की अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और साथ में नगर महिला कांग्रेस ने अपनी नियुक्ति की गई है। उसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सभी लोगों की नियुक्ति की गई है। कुछ वार्ड अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं और कुछ वार्ड अध्यक्ष रह गए हैं। और अभी इस मीटिंग के दौरान हम लोगों ने ये तय किया है कि हर महीने हमारे नगर की एक मीटिंग होगी, या तो वो मीटिंग हमारे राजीव भवन में होगी या वो मीटिंग हम हर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉकों में जाकर ये मीटिंग करेंगे। हरदा में हीरा खरीद धोखाधड़ी और उसके बाद पुलिस की कथित बर्बर कार्रवाई को लेकर राजपूत समाज ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए और जब तक जांच पूरी न हो तब तक हरदा के एसपी, कलेक्टर और संबंधित थाना प्रभारी को दायित्वों से हटाया जाए। करनी सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर पर हुए कथित हमले, छात्रावासों में लाठीचार्ज और निर्दोषों पर झूठे केस दर्ज करने जैसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। समाज के लोगों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। मध्य प्रदेश का एक ही किंग जीवन सिंह। अरे हरदा प्रशासन। जैसे कि आज हम सब करनी सेना परिवार के सदस्य यहाँ पे ज्ञापन सौंपने कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हैं। ये मामला पूरा हरदा में 13 जुलाई का है, जिसमें हरदा में पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण पूरे हरदा के आम नागरिकों, करनी सेना के सदस्यों और राजपूतों पर लाठीचार्ज की गई, जिसके विरोध में हम सब आज कलेक्टर ऑफिस में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। सिवनी रोड स्थित रामेश्वर धाम में शुक्रवार को सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा व पांढुना के भाजपा नेता, कार्यकर्ता व खंडवा पदयात्रा में शामिल सहयोगी उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार और संगठन मंत्री संतोष पारेख भी पहुंचे। श्रावण मास के अवसर पर सुंदरकांड पाठ और भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। समारोह में नगर निगम व पालिका कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर के वार्ड क्रमांक 30 के नागरिकों ने नगर निगम द्वारा की गई टैक्स वृद्धि के विरोध में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने बताया है कि क्षेत्र में न तो कचरा गाड़ी समय पर आती है और न ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। पहले वार्षिक 120 रुपए टैक्स लिया जाता था, जिसे अब सीधे 1200 रुपए कर दिया गया है। क्षेत्रवासियों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध जताया और कहा कि लोगों में टैक्स बढ़ोतरी को लेकर भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से टैक्स कम करने और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। टैक्स अभी हमारे ऊपर लागू हो तो हम नहीं भरेंगे, क्योंकि उसकी सुविधा हमको दी नहीं गई, तो किस बेस पे भरेंगे? क्या क्या सुविधा नहीं मिल रही है आपको? कोई सुविधा नहीं। हमारे यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आती, कभी झाड़ू नहीं लगती, और वार्ड नंबर 30 को सबसे गंदा मोहल्ला बोला जाता है, लेकिन सुविधाएं कुछ दी नहीं जाती, तो वो मोहल्ला तो गंदा रहेगा। तो अभी आप कैसे कर रहे हैं? अभी अब हम क्या कर रहे हैं, खुद पर्सनल अपने पैसे देके वहाँ साफ सफाई करवाते हैं। ठीक है, सीएम हेल्थ में कंप्लेंट डालने के बाद 15 दिन से हमारे यहाँ गाड़ी आना चाहिए। टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका काम भी तो दिखे, लेकिन कोई काम दिख नहीं रहा है। तो उसी मांग को लाए, उसी के लिए हम लोग आए हैं कि राज्यपाल महोदय के माध्यम से जांच हो हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जज से, कि ताकि न्याय हो कि पैसे गए कहाँ, ताकि जन सुविधाओं में पैसे लगे, छिंदवाड़ा का विकास हो, छिंदवाड़ा सुंदर बने और नंबर 1 स्वच्छता में आए। हम लोग की मांग है, टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। शहर के सूर्योदय धाम में निर्माणाधीन 12वें स्वर्ण पाषाण जिनालय में गुरुवार को 108 श्री महासागर जी महाराज के सानिध्य में शांतिनाथ, आदिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं प्रथम तल के 3 गर्भगृहों में विराजमान की गई। ये जिनालय आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से बन रहा है। राजस्थान के कारीगरों द्वारा पीले पाषाण से निर्मित इस मंदिर में पंचबालियती और 24 भगवान की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। आयोजन में सकल जैन समाज व वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। सन 2022 में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में 14 जून 2022 को इस जगह पे
एक जैन मंदिर सूर्योदय धाम का शिलान्यास किया गया था। उसी तारतम्य में 2 वर्ष के अंदर में मंदिर लगभग 25 फुट ऊंचाई पे अपने पहुंच चुका है और आज यहाँ पे 3 भगवान, मूल नायक भगवान शांतिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, तीनों भगवानों को हम लोगों ने विराजमान कर दिया है। पूरा सूर्योदय धाम, पूरा जैन समाज छिंदवाड़ा इस कार्य में अपना सराहनीय योगदान दिया है और आचार्य श्री के स्वप्न को साकार करने में पूरे समाज का भरपूर योगदान है और हम आने वाले समय में हम शीघ्र इस सूर्योदय धाम का पंचकल्याण करवाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।